हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको अब बीच-बीच में टेस्ट भी देते रहता हूं ताकि आपको अपना एनालिसिस करना है कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। ठीक है, मैं अलग-अलग सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कभी आपको मैथ मिलेगा, कभी साइंस मिलेगा, ठीक है, कभी एसएसटी, कभी वो। मैं चाह रहा हूं कि आपने जितना पढ़ा वो आपको एनालिसिस भी तो करना है ना, कि हम कितना पढ़ रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो भी मैं टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद जो स्क्रीन पे आपको किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट दिखेगा, वो आपको एक बार अपने आप से करना है। गाइस, सीधे नकल मत करना, चीट मत करना। आप चीट नहीं कर रहे हो, आप खुद को धोखा दे रहे हो, राइट? तो चीट मत करना, जितना होगा अपना 100% उसमें डालो। ठीक है, आपको पता भी तो चलना चाहिए कि आपको कितना आ रहा है। अगर आप सीधे उसे किसी बुक से उतार दोगे, कहीं से हेल्प लोगे, तो फिर आप अपना एनालिसिस नहीं कर पाओगे कि हमें वो चीज़ हमें आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, और जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आपको पता कभी नहीं चलने वाला। अगर मैं कोई क्वेश्चन यहाँ सीधे करवा दूँ, ठीक है, सीधे मैंने करवा दिया, आपको पता चल पाएगा कि यार आपको आता है कि नहीं आता है। इसलिए एक बार खुद करना होता है, ठीक है? और इसके आंसर आपको कमेंट कर देने हैं, बाकी मैं इसका सॉल्यूशन, इसके जो भी आंसर होंगे, उनको मैं हमेशा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया करूँगा, राइट? कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होगा तो बता देना, और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, अच्छे से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होगा तो बता देना, राइट? तो चलो टेस्ट करते हैं, और जो भी आपका सॉल्यूशन होगा वो भी हम देख लेंगे। ओके, चलो। गाइस, ये आपका टेस्ट था, है ना? ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12। होप आप लोग ने, ये तो हर किसी ने करा होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, राइट? इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। देखो, हमें क्या करना था जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12, ठीक है? तो आपको मैंने ये कंडीशन बताई थी, थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12। मैंने आपको बताया था इफ़ ए इज़ टू बी प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी, ये कंडीशन बताई थी ना, सी इज टू डी। लेकिन यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी। एक मैंने आपको ये वाली भी बताई होगी, इफ ए इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू ए इज टू बी एज बी इज टू सी। अरे आपको बात ध्यान, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था, राइट? कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगेगी। अब हमें थर्ड, ये देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और यहाँ पे क्योंकि ये बीच वाला जिन्हें हम मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम मीन्स कहते हैं, वो सेम है, तो इसे हम थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन लगेगी। तो ए तो हो जाएगा मेरा 9, राइट? इज टू बी भी हो जाएगा मेरा 12, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में है। एंड फिर ये प्रोपोर्शनल का साइन है, और बी हो जाएगा फिर मेरा 12 ही होना है, और ये सी हो जाएगा, राइट? अब मुझे ये सी निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल जो हमें निकालना था। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 9/12 इज इक्वल टू 12/c, राइट? 12/c लिख सकते हैं। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, C9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 इंटू 12, 144 हो जाएगा। 144 होता है, हाँ 144 होता है। एंड यहाँ से C इज इक्वल टू 144/9 हो जाएगा। इससे डिवाइड करोगे, 9 1 जा 9, एंड यहाँ पे कितना बचेगा, 54, 9 6 जा 54, 16 आपका आंसर आएगा। तो ऐसा करा था आप लोगों ने? अगर ऐसा करा था तो मतलब आप लोगों ने बिल्कुल सही करा है। ये था फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12, तो ऐसा इसका हो जाना था, राइट? सेकंड वाला करते हैं, फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 3:4 एंड 8:2। ये तो बहुत सिंपल था। देखो, जब भी कंपाउंडेड रेशियो बोला जाता है ना, तो सीधे सीधे उनको मल्टीप्लाई कर दो। ये रेशियो है, मैंने आपको बोला था, रेशियो के ऊपर वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, और नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो आपको एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट से, एंड कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 3 जा 24, एंड 15 4 जा 60 हो जाएगा। 15 4 जा 60। अब इसे आप और रिड्यूस कर सकते हो, ये हो जाएगा 12 2 जा 24, एंड 12 5 जा 60। तो 2:5 या 2:5 आपका आंसर आना था। बोलो क्लियर है? 8 3 जा 24, 15 4 जा 60, एंड 22 जा 24, ये 23 जा 60 होता है, सॉरी गाइस, 3 होगा ना, 23 जा 60, ठीक है। एक मिनट, सही तो करा मैंने यार, ये मैं 5 क्यों लिख रहा हूँ? ओके गाइस, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा 12 2 जा 24, एंड 12 5 जा 60, 2:5 इसका आंसर है। तो ये जिसका आंसर आया होगा उसका आंसर सही था, ठीक है। जिन लोगों का ये आंसर आया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। गाइस, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, है ना? 4 से सीधे 8 को कट कर दो, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 से 15 को करो, 3 5 जा 15 हो जाएगा, राइट? चलो गाइस, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी और बहुत
ज़्यादा पूछा जाता है। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशियो 3:5 टू मेक इट है 11:12। ठीक है, कि मेरे पे मैं इस 3:5 में 3 और 5 में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे 11:12 मिल जाए। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाते जाता हूँ। ठीक है, तो आपको बेटर रहेगा। ये था, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशियो। ठीक है, तो मेरे पे रेशियो दे रखा है उन्होंने, थर्ड वाला क्वेश्चन था, मेरे पे रेशियो दे रखा है 3:5। बोला कि मैं इसे ईच टर्म, रेशियो में 2 टर्म होते हैं आपको पता है, एक ये एंटीसीडेंट होता है, एक कॉन्सिक्वेंट होता है। ठीक है, और इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/5। ठीक है, अब मैंने बोला कि चलो हम इसमें एक्स प्लस करते हैं, दोनों टर्म की बात कर रही है, तो फर्स्ट टर्म में भी मैंने एक्स प्लस कर दिया, सेकेंड टर्म में मैंने एक्स प्लस कर दिया। तो ये रेशियो क्या बन जाता है कि क्या ऐड करूँ कि रेशियो क्या बन जाएगा, 11:12 बन जाएगा या 11/12 बन जाएगा। क्लियर है? बस अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे गाइज आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने करा तो 12 का मल्टीप्लाई मैंने आपको बोला इस पूरे टर्म से होता है, 3 से भी होगा, एक्स से भी होगा, इज इक्वल टू 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पे आपका 5 से भी होगा, एक्स से भी होगा। राइट, अब आपको पता है 12 3 जा 36 प्लस 12 इंटू एक्स, 12x इज इक्वल टू 11 5 जा 55 प्लस 11 इंटू एक्स, 11x हो जाएगा। राइट, अब ये 12x यहीं रहने दो, 11x को यहाँ ले आओ क्योंकि हमें लाइक टर्म को यहाँ लाना है। ये 11x यहाँ प्लस में था, यहाँ यहाँ आके ये माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, इसके बाद देखो इज इक्वल टू 55 यही था, मैं 36 को यहाँ ले गया, यहाँ ये प्लस में था तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। राइट, अब 12x माइनस एक्स करोगे तो कितना आएगा, एक्स आएगा, और 55 माइनस 36 करोगे तो 15 माइनस 6 करोगे 9 आ जाएगा, एंड 4 माइनस 3 करोगे 1 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू गाइज 99। ठीक है, अच्छा अगर इसे फील करवाना मैं आपको फील करवाता हूँ। देखो रेशियो था आपका 3/5, 3 में क्या प्लस करा 19, और 5 में भी क्या प्लस करा 19, तो रेशियो ये कितना बनना चाहिए 11/12। ठीक, अब आप बोलोगे ये तो हो नहीं रहा, क्योंकि ये कितना होता है 19 प्लस 3 करोगे ये कितना आएगा, 19 प्लस 3 करोगे कितना आएगा 22 आएगा, एंड 19 प्लस 5 करोगे तो 24 आएगा। अब आप इसे 2 से कट करोगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 11/12 आपको मिल जा रहा है। राइट, ऐसे करना है गाइस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका ये फोर्थ वाला क्वेश्चन था, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 64। मीन प्रोपोर्शनल, मैंने आपको गाइस प्रोपोर्शनल में बताया था, प्रोपोर्शनल में हमने पढ़ा था कि जैसे ये है A:B प्रोपोर्शनल टू C:D, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये बीच वाले टर्म होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, और इनको ऊपर वाले जो लास्ट लास्ट वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम कहते हैं, उनको हम एक्सट्रीम कहते थे। अब यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर आपको दे रखे हैं, यही चीज़ आपको समझनी है, सिर्फ 2 नंबर दे रखे हैं और बोला मीन प्रोपोर्शनल निकालो। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना कि मीन प्रोपोर्शनल निकालो, हमें पता है मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल ये होते हैं, मतलब जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो एक्सट्रीम है। राइट, तो वो एक्सट्रीम है तो उसे हम क्या कर देंगे, एक्सट्रीम की जगह एक्सट्रीम लिख दो, और ये तो हमें निकालना है बी, और क्योंकि सिर्फ आपको 2 ही नंबर दे रखे तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगनी है कि दोनों सेम होंगी। ठीक है, यहाँ पे बी, और क्योंकि सिर्फ हमें 2 नंबर दे रखे हैं, और फिर इस लास्ट हो जाएगा आपका 64। अब मैं इसे 4/b इज इक्वल टू b/64, बिल्कुल चीज़ों को समझते हुए चलो, क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू बी करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और 4 इंटू 64 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 या 24 1 प्लस 25। ठीक है, अब देखो गाइज हमें यहाँ से b की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ जाके ये रूट हो जाएगा 256, एंड आपको पता है सर जो 256 होता है वो किसका रूट होता है, वो किसका स्क्वायर होता है 16 का। आंसर आ गया आपका 16। बोलो क्लियर है, बोलो गाइस क्लियर है। 64 का अगर आप 64 का भी पहले निकालते हो तो 8 आ जाएगा, एंड 4 का 2 आ जाएगा, 8 2 जा 16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना था गाइस आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, लेकिन थोड़ी कॉन्सेप्चुअल भी थे। अब देखो फिर आप यहाँ पे फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, 6 men complete a work in 20 days, in how many days will 8 men complete the same work। गाइस यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा था कैसे करना है। यहाँ पे लिख दो मैन,
और यहाँ पे लिख दो डेज। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि 6 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, 6 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। इन हाउ मैनी डेज, इन हाउ मैनी डेज आपको डेज निकालना है। 8 मैन विल कंप्लीट दैट सेम वर्क, 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो यहाँ पे आप दो तरीके से इसे कर सकते थे। आपको पता है कि जब 6 आदमी, ठीक है, जब 6 आदमी उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, 6 से ज़्यादा दिन में करेगा, आई मीन 20 से ज़्यादा दिन में करेगा। तो जब भी आपको लगे कि आंसर ज़्यादा आएगा आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 इंटू 20 कर लेना, ठीक है। अब देखो एक आदमी किसी काम को 6 इंटू 20 डेज में कर रहा है, तो 8 आदमी उस काम को वो कितने दिन में करेंगे। ऑब्वियसली देखो एक आदमी तो 6 टू जा 12, 120 दिन में कर रहा है, तो 8 आदमी कितने दिन में करेंगे, 120 से कम डेज में करेंगे। कम कम डेज में करोगे तो कम के लिए आप हमेशा क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो हम 6 इंटू 20 को 8 से डिवाइड कर देंगे। बोलो कोई दिक्कत, 8 से आप इसे डिवाइड कर लोगे। जब आप इसे 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इसे आप कट कर सकते हो, 4 से कट कर दो इसको, 4 टू जा 8 एंड 4 5 जा 20, 2 से कट करो, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 15 डेज में कर देंगे, 15 डेज आपका आंसर आएगा, राइट। या तुम इसे ऐसे भी कर सकते हो, देखो जब आप, क्योंकि ये हम यूनिटरी मेथड कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड में हमने दो लॉज पढ़े थे, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये होता है, देखो ये क्वांटिटी यहाँ बढ़ रही है और यहाँ क्या हो रही है, घट रही है। क्यों, क्योंकि आपको पता चला 6 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं, तो 8 आदमी 20 से कम दिन में करेंगे, है ना। तो यहाँ जब ये क्वांटिटी बढ़ रही है तो यहाँ को ये घट रही है। तो ऐसे में आपको एक को उल्टा कर देना है, 6:8 इज इक्वल टू, इसको एक को उल्टा कर दो, क्वेश्चन मार्क अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यही एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में, बस ऐसे आपको करना है। या आप प्रोपोर्शनल में भी लिख सकते हो, ये है मैन, मैन का प्रोपोर्शनल मैन के साथ कितने हैं, 8 है। फिर इसका प्रोपोर्शनल हमें किसके साथ, डेज के साथ, 6 का डेज है 20 और 8 का हमें निकालना है, ठीक है। लेकिन गाइज ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो हमें इसमें एक को उल्टा कर लेना है, ठीक है। हम क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कर लेंगे और प्रोपोर्शनल 20 पीछे कर लेंगे। अब 6/18 तो फिर आपको यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये करना था, बहुत बढ़िया था। फिर देखो 20 मैन कैन बिल्ड 56 मीटर लॉन्ग वॉल इन 6 डेज, व्हाट लेंथ ऑफ सिमिलर वॉल कैन बी बिल्ट बाय 70 मैन इन 3 डेज, ठीक है। अच्छा आपको अगर क्वेश्चन से है तो आप अपने आप को 4 मार्क्स दे देना ईच क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका 6 वाला क्वेश्चन है गाइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 6 वाला भी, कि 20 मैन कैन बिल्ड 56 मीटर लॉन्ग वॉल इन 6 डेज। बोला कि 20 आदमी है, 20 आदमी है, वो 56 मीटर लॉन्ग वॉल को 6 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। तो फिर बोला व्हाट लेंथ ऑफ सिमिलर वॉल, वॉल की लेंथ क्या होगी, कैन बी बिल्ट बाय 70 मैन, 70 मैन अगर काम करेंगे तो, अगर वो 3 डेज तक काम कर रहे हैं, 20 आदमी 6 दिन तक काम कर रहे हैं तो 56 मीटर दीवार बना रहे हैं। अगर 70 आदमी 3 दिन तक काम करेंगे तो कितने मीटर दीवार बनाएंगे, ये चीज़ हमें बतानी है। तो गाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, बताओ यहाँ पे क्या करोगे आप, बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ पे हम करेंगे, ध्यान से देखना। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा कि M1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 W1, है ना। M2 D2 W, यहाँ पे M1 क्या है, M1 है आपका 20 इंटू D1 क्या है 6 डेज, W2 क्या है, W2 गाइज वो काम कितना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, ठीक है। तो W2 हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू M2 क्या है 70 मैन, D2 क्या है 3 डेज इंटू W1 क्या है 56 मीटर उन्होंने दीवार बनाई। अब यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू हो जाएगा 70 इंटू 3 इंटू 56 अपॉन 20, 0 से 0 कट कर दो, है ना। 2 से 56 को कट कर दो, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा, ऐसे कर दो, 3 8 जा 24, 24 का 4 कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 2 8 इंटू 7, और क्वेश्चन मार्क 7 4 जा 28, 28 का 8 कैरी 2, 7 8 जा 56, 56 और 2 करोगे तो 58 हो जाएगा। तो वो 558 मीटर वॉल बना देंगे। बोलो गाइस क्लियर है, बहुत सिंपल है। अरे सॉरी गाइज मैंने यहाँ पे 6 छोड़ दिया, देखो यार चीज़ है ना कभी कभार स्वाइप हो जाती है माइंड से, तो ऐसी गलती मत करना, 6 भी तो आएगा यहाँ पे,
सॉरी गाइस, सॉरी 6 भी तो आएगा। अब क्या होगा, देखो फिर से देखना, मैंने 0 से 0 कट करा, कोई दिक्कत नहीं हो जाती कई बार। 0 से मैंने 0 को कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये बचा 7, ये बचा 2, और इस 2 से मैंने 56 को कट करा, 28 आया, ठीक है। 3 से मैंने 2 को कट कर दिया, 3 2 जा 6। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब इस 2 से मैंने फिर 28 को कर दिया, ये क्या आया 14। अब 14 इंटू 7 करोगे 98 आएगा। 14 इंटू 7 98 मीटर की बॉल बनाएंगे। वही मैं बोली, आंसर इतना ज़्यादा कैसे आ गया। सॉरी गाइस, सॉरी 6 भूल गया था। बाकी कैलकुलेशन तो आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो, आंसर तो सेम ही आ रहा है, राइट। चलो ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन है, आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ सैलरी आकाश हैज ₹20,000 इन हिज हैंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ हिज सैलरी। ठीक है, देखो गाइस यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपसे ध्यान से देखना। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आकाश की जो सैलरी है, ठीक है, उसकी वो स्पेंड करता है उसकी सैलरी का, ठीक है, 20% ऑफ सैलरी। देखो 20% सैलरी वो स्पेंड करता है, एंड आकाश है उसे उसके पास 20,000 रुपीज बच जाते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ हिज सैलरी, उसकी सैलरी का हमें अमाउंट पता, उसकी सैलरी हमें निकालनी है, ठीक है। तो हम मान लेंगे उसकी सैलरी, आकाश की जो सैलरी है वो हम मान लेंगे एक्स, ठीक है। आकाश की सैलरी हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। जब सैलरी हमने एक्स मानी, अब देखो वो इस सैलरी का वो 20% स्पेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 20% ऑफ एक्स, ठीक है, वो इसे स्पेंड करता है, स्पेंड करता है मतलब वो खर्च कर देता है। तो इसे देखते हैं कि कितना आएगा। मैं क्या लिखूंगा इसे, परसेंट मतलब 100 होता है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। ऑफ मतलब इनटू होता है एक्स, 0 से 0 कट हो गया, ठीक है। 2 इंटू एक्स, 2x अपॉन 10, इसे मैं और यूज कर सकता हूँ, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये 1x अपॉन 5, या सीधे सीधे हम इसे x अपॉन 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1x x ही होना है, राइट। तो वो जो स्पेंड कर रहा है, वो जो खर्च कर रहा है, वो एक्स अपॉन 5 सैलरी खर्च कर रहा है, ठीक है। अब बोला, ध्यान से देखना, उसकी सैलरी है एक्स, ये क्वेश्चन में कंडीशन बताई है, देखो कि वो अपनी सैलरी का 20% स्पेंड करता है, तो उसके पास 20,000 रुपीज होते हैं, बच जाते हैं। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या होगी, ठीक है। तो हमने बोला उसकी सैलरी एक्स है, ठीक है। वो इसमें से स्पेंड, इसमें से वो जो खर्च करता है, मतलब आप माइनस कर दोगे, खर्च क्या कर रहा है वो, एक्स अपॉन 5 वो खर्च कर रहा है, कर दिया एक्स अपॉन 5 खर्च। तो उसको क्या मिले, उसके पास पैसे कितने बचे, पैसे बचे उसके पास 20,000, है ना। उसकी सैलरी एक्स है, एक्स सैलरी में से वो क्या कर रहा है, एक्स अपॉन 5 स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो उसके पास इतने बचे। इसे इसके एज ए फ्रैक्शन सॉल्व करोगे, 5 इंटू एक्स 5x माइनस एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 20,000। 5x माइनस एक्स करोगे तो गाइज 4x मिल जाएगा, अपॉन 5 इज इक्वल टू 20,000। अपने हिसाब से कैसे भी कर लेना। एंड यहाँ से x इज इक्वल टू, देखो 5 का मल्टीप्लाई होना है इससे, राइट। 5 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो चलो मैं इसे 20,000 इंटू 5 कर देता हूँ, अपॉन 4 कर देता हूँ। 4 क्यों, ये यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई तुम इससे करोगे, 4 से इसे कट करोगे, ये क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20, ठीक है। 5 ट्रिपल 0, 5 1 2 3 1 2 3 इंटू 5 करोगे, एंड 5 5 जा 25 3 0 1 2 3। तो गाइज उसकी सैलरी थी 25,000, पर क्लियर है, उसकी सैलरी 25,000 है, वो इसका 20% खर्च करेगा, तो उसको 20,000 बच जाएंगे। अगर आप 20,000 का 20%, 25,000 का 20% निकालोगे ना, आपको 20,000 मिलेगा। देखो 25,000 का 20%, जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो कट, ठीक है। 2 0 0 2 0 0 2 5 का 10 10 का 0 कैरी 1 2 2 जा 4, सॉरी 2 5 का 10 का 0 कैरी 1, 5,000 आना चाहिए ना, हाँ सही तो है। 2 0 0 2 0 0 2 5 10 का 0 कैरी 1 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5, तो 5,000 मिल गया। अब वो अगर अपनी उसकी सैलरी ये है 20,000, 20,000 जब उसने 5,000 खर्च करे, तो उसके पास 20,000 बचे, मतलब 25,000 की सैलरी है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आपका 8th वाला क्वेश्चन था। कैच क्वेश्चन करने में, समझाने में, गैस क्वेश्चन समझाने में ज़रा टाइम लग जाता है ना, इसलिए चलो ठीक है, और जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट 8 वाला तो बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन था, आप लोगों ने करा भी होगा, है ना। 8 वाला बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि व्हाट परसेंटेज इज 390 ग्राम ऑफ 1 kg 500 ग्राम, ठीक है। कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 390 ग्राम, ये देखो
व्हाट परसेंटेज इज 390 ग्राम ऑफ 1 केजी 500 ग्राम। आप सीधे सीधे बोल दो क्या, देखो मैं समझा रहा हूँ कैसे करना है। एक्स परसेंटेज, ठीक है, एक्स परसेंट, देखो एक्स परसेंट ऑफ 1 केजी 500 ग्राम, मैं 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो मैं इसे सीधे सीधे 1500 ग्राम लिख सकता हूँ। बोलो, क्योंकि 1000 ग्राम 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, एंड 500 ग्राम 1000 धन 500 करोगे 1500 ग्राम मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें सेम क्वांटिटी बनानी होती है। अब बोला कि व्हाट परसेंटेज इज 390 ग्राम ऑफ 1 केजी 500 ग्राम, हमने बोला एक्स परसेंट ऑफ 500 ग्राम इज है 390 ग्राम। बोलो क्लियर है, एक्स परसेंट मतलब 100, ठीक है, ऑफ करोगे यहाँ पे, ऑफ मतलब इंटू 1500 इज इक्वल टू 390, ठीक है, ये सीधे हो जाएगा, जीरो से जीरो कट कर दो, जीरो से जीरो कट कर दो, x इंटू 15 ये है, तो ये x इज इक्वल टू 390 अपॉन 15 हो जाएगा, एंड 15 से इसे डिवाइड करोगे, 15 टू जा 30, 15 टू जा 13, 15 टू जा 30, यहाँ पे कितना बचा 9, ये हो गया 90, तो 15 6 जा 90, तो 26% होगा। बोलो क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताओ। तो ऐसे करना है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं वो बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन के पढ़ के आप इजीली आंसर कर लोगे, ना किसी चीज फॉर्मूले की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत, क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर लोगे। अब देखो फिर 9th वाला क्वेश्चन है, इफ 17% ऑफ ए नंबर इज 51 देन फाइंड द नंबर। गाइस आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप नंबर बोलो कि नंबर है एक्स, ठीक है। अब बोला कि इफ 70% ऑफ ए नंबर, इस एक्स का 70%, 70% ऑफ एक्स, ठीक है, इज 51, ये 51 है, तो नंबर फाइंड करो। परसेंट मतलब 100 है ना, परसेंट लगाओगे अपॉन में 100 लगा दोगे, ऑफ मतलब इनटू एक्स इज इक्वल टू 51, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सीधे एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 51 100 अपॉन 17, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, ठीक है, एंड एक्स इज इक्वल टू 17 से डिवाइड करोगे, 17 3 जा 51 एंड 2 जीरो, एक्स की वैल्यू आ गई 300, ठीक है। 300 का अगर आप 17% निकालोगे आपको 51 मिलेगा, राइट। तो ये था आपका 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका ये 10th वाला क्वेश्चन है, इन एग्जामिनेशन राहुल सिक्योर्ड 372 मार्क्स, इफ सी सिक्योर्ड 62 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। किसी एग्जाम में राहुल के जो मार्क्स आते हैं वो कितने आते हैं आपके, वो 372 मार्क्स आते हैं, 372 नंबर आते हैं, ठीक है। और बोला कि अगर ये 372 जो नंबर है ये 62% है, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं, ठीक है। तो आप से यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ। ठीक है, तो इसमें सिंपल आप कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है गाइस, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। कौन सा 10 वाला, देखो हमें 10 में बोला है कि राहुल सिक्योर्ड 372 मार्क्स, ठीक है, मार्क्स कितने हैं, 372 मार्क्स हैं उसके, और ये कितना परसेंट है, ये 62% है। हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स हम मांग लेंगे, मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू एक्स मान लो, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इस मैक्सिमम मार्क का 62%, मैक्सिमम मार्क्स का 62%, 62% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, 372। आई बात समझ में, सिंपल सी बात है, 62% है ऑफ एक्स, एक्स का 62% 372 है, परसेंट मतलब 100, ऑफ मतलब इंटू एक्स इज इक्वल टू 372, राइट। अब यहाँ से एक्स इज इक्वल टू सी से हो जाएगा 37200 अपॉन 62, ठीक है। इसे अगर आप डिवाइड करोगे इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इसको डिवाइड करके देखो, आंसर क्या, आंसर क्या आएगा इसका, 600 आएगा, 600 इसका आंसर आएगा गाइस, देख लेना, राइट। 600 आपका इसका आंसर आना चाहिए, अगर 600 आपका आंसर है तो 4 मार्क्स आपको अपने आप को दे देना, राइट। चलो ठीक है, 62 से डिवाइड करोगे ना तो 600 आ जाएगा सीधे सीधे, देखो यार 62 से अगर आप 372 को डिवाइड करोगे, लास्ट में तो जीरो है आना, ठीक है, 37200 को डिवाइड करोगे, चलो कर लेना, आप इतना तो कर ही लोगे, हर चीज मैं करके दूंगा तो कैसे चलेगा, है ना। चलो नेक्स्ट है आपका 11th वाला क्वेश्चन,
11th वाला क्वेश्चन 11th देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर है, मान लो 2, मैं इसमें क्या मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लिकेटिव, कि ये क्या बने, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब सेम यही नंबर मिले। आप बोलोगे 1, तो 1 इसका आंसर है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी सेम आना चाहिए। सेम कब आएगा, जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर या होल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, राइट। चलो नेक्स्ट है आपका 12 वाला क्वेश्चन। द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 4 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ दियर एजेस विल बी 3:4। द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी के प्रेजेंट एज हमें निकालनी है। स्टेप वाइज देखो क्वेश्चन को, यहाँ पे बोला है क्या कि ए एंड बी आर इन द रेशियो, ए और बी की जो एज है ना वो 5:7 है, रेशियो दे रखा है। गाइज ये रेशियो होता है, ये प्रॉपर नंबर नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे हमें यहाँ पे मानना पड़ता है लेट एज ऑफ ए वो हो जाएगा 5x। पीछे आप x मान लेना, क्योंकि गाइज ये नंबर रेशियो में है और ये नंबर हमने प्रॉपर नंबर मान लिया x, ठीक है। एंड एज ऑफ बी ये हो जाएगा हमारा क्या, 7x। अब बोला 4 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल बाद, ठीक है। द रेशियो ऑफ दियर एज विल बी 3:4। आज से 4 साल बाद, अभी उनकी एज क्या है, 5x है, ठीक है। मैं इसे अगर अपॉन में लिखूं 5x/7x, ठीक है। और जब हम 4 साल बाद जाएंगे, मतलब 4 साल प्लस कर दो, समझ पा रहे हो, 4 साल प्लस कर दो, तो उनकी एज क्या हो जाएगी, रेशियो ऑफ दियर एजेस विल बी 3:4, मतलब 3/4 हो जाएगी, ठीक है। तो द प्रेजेंट एज ऑफ बी के प्रेजेंट एज हमें निकालनी है। अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है गाइस, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई 5x+4 से एंड 3 का मल्टीप्लाई 7x+4 से। 4 5 जा 20x, 4 4 जा 16, 3 7 जा 21x, 3 4 जा 12। लाइक टर्म को एक साथ ले आओ, यहाँ पे 16 को यहीं रहने दो, 12 को इधर ले आओ। 21x यही था, माइनस 20x हो जाएगा, है ना। 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड 20x माइनस 20x एक x हो जाएगा, एंड x की वैल्यू हमें कितनी आई, 4 आई। x की वैल्यू 4 आई। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, b की एज हमें निकालनी थी ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दो। 7 × 4, 7 4 जा 28, a की भी निकाल सकते हो, 20 हो जाएगी। बोलो गाइस क्लियर है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 13 वाला क्वेश्चन है, अभी 22 क्वेश्चन है। गाइस 13 वाला क्वेश्चन है आपका कि राइट स्टैंडर्ड फॉर्म। गाइस ये तो आप इजीली कर लोगे, इसे तो आई थिंक मुझे करवाने की जरूरत है नहीं, है ना। कि 13 वाला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी थी। ये था -24/52 और एक था 69/72। इन दोनों की आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी थी, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला रिड्यूस्ड फॉर्म लिखनी है। ये किससे कट हो रहा है, 8 से, 2 से, किससे, 4 से, 4 से कट हो रहा है, ठीक है। 4 6 जा 24 एंड 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 बचा, 4 6 जा 12। बोलो क्लियर है। 4 6 जा 24 एंड 4 13 जा, और माइनस का माइनस, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। और इसकी क्या होनी थी, 69/72। इसकी क्या होनी थी, 3 से कट होगा, 3 से कट होगा, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 2 6, 3 4 जा 12, 23/24। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। कहाँ दिक्कत आ रही है, आप बताओ, दिक्कत कहाँ आ रही है, इतना सिंपल क्वेश्चन था। 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 2 6, 3 4 12, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 14th वाला क्वेश्चन। If 40% of the student are girl and the number of boy student is 600, then find the number of girls student। गाइस ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करोगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप सीधे ये कर लो, क्या कर लो, बोला 40% ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स है। मुझे एक चीज बताओ, जो परसेंट होता है वो टोटल कितने में से होता है, 100 में से होता है। परसेंट का मतलब 100, 100 में से गाइज 40% क्या है, गर्ल्स हैं। अब बचा कितना, 60% बचा ना, ध्यान से देखना। जब 40% गर्ल्स हैं तो ऑब्वियसली 60% क्या होंगी वहां पे, बॉयज होंगी, ठीक है। 60% क्या होगी वहां पे, बॉयज होंगी। अब बोला नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट इज 600, ठीक है। बॉयज का जो नंबर है वो कितना है, 600 है। तो हमें क्या करना है, गर्ल्स का नंबर फाइंड करना है। अब बोलो कैसे करोगे इसको, बहुत सिंपल।
अब हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, टोटल स्टूडेंट मान लो x, टोटल स्टूडेंट्स क्या मान लो, x मान लो। अब इस x का 60% क्या है, बॉयज हैं, ठीक है, और 40% गर्ल्स हैं। लेकिन हमें बॉयज का नंबर दे रखा है तो हम बॉयज के नंबर से सॉल्व करेंगे। 60%, ध्यान से देखना, 60% ऑफ x क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गाइज ये बोला है कि वह क्लास में, स्कूल में जो भी है 600 बॉयज हैं, ठीक है, और परसेंट हमने बोला 100 में से होता है ना, तो जब 40% गर्ल्स हैं तो 60% बॉयज होंगे। तो आपने कर दिया 60/100 ऑफ, मतलब इंटू एक्स इज इक्वल टू 600, 0 से 0 कट हो जाएगी, 10 यहाँ चला जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 600, एक ये 0 अपॉन 6, एक्स इज इक्वल टू 6 तो वहाँ पे 1000 क्या आएगी, 1000 आ गई वहाँ पे बॉयज। ये है नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, नहीं सॉरी, ये आपका टोटल, ये हमारा टोटल स्टूडेंट है एक्स। अब एक्स में से देखो, जब 1000 यहाँ पे 600 जब बॉयज हैं, तो 1000 में जब आप 600 माइनस करोगे तो 400 आपको गर्ल्स मिल जाएंगी, गर्ल्स 400, या तुम इसका परसेंट भी निकाल सकते हो, 1000 का 40% निकालोगे 400 आएगा, ठीक है। तो किसी भी मेथड से कर लो, आंसर सेम ही आएगा, राइट। चलो 15 वाला क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी 60%, ये है गाइस 15 वाला, what will be 60% of a number whose 200% is 90। गाइस देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है 60% ऑफ ए नंबर, 60% ऑफ ए नंबर x मान लो, ठीक है, whose 200% is 90, ठीक है, जिसका 200% 90 है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें पहले इस नंबर का निकालना है, ठीक है। देखो एक नंबर आपने मान लिया x, ये मैंने एक फर्स्ट कंडीशन बताई, नंबर हमने क्या मान लिया x। अब बोला इस x का 200%, x का 200% वो होता है 90, ठीक है। अब यहाँ से x नंबर निकालो पहले, ठीक है, नंबर निकालो पहले, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 90/2 हो जाएगा, है ना, 1 इंटू 90 तो 1 ही होना है, 90 होना है, ये हो जाएगा 45, नंबर मिला हमें 45। अब 45 का 60% हमें निकालना है, ठीक है, 45 इंटू 60% ये निकाल लो, है ना, 0 से 0 कट, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 6 से ये कटेगा, हाँ तो ये इसे मैं 2 से कट करूँगा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 5 9 जा 45, 9 3 जा 27, 27 वो नंबर है। बोलो गाइस, आई बात समझ? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 16 वाला है, ए मैन गेट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, ए मैन गेट 10% increase in his salary, his new salary is rupees 10285, what was his original salary, ठीक है। गाइस देखो ये सारे क्वेश्चन तो आई थिंक मैंने आपको लेक्चर में बताए थे, ठीक है, मैंने आपको लेक्चर में बताए थे जो मैंने करे थे, इसके बाद वाले वैसे मैंने और क्वेश्चन भी करे थे, ठीक है। तो आई थिंक अगर मैं आपको सीधे इनके, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा गाइस, अगर मैं सीधे इनको आंसर बताऊं तो चल जाएगा, एक मिनट मैं इनके आंसर आपको बताने का ट्राई करता हूँ। बाकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको बताना होगा, मैं इंस्टेंट उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी रखे हैं, रुको। तो गाइस ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन करके आंसर लिख लिया, आप लोग इनको देख लेना। देखो 16 वाला था, ए मैन गेट 10% इंक्रीज इन इट सैलरी, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 9350 एंड 17 वाला है व्हाट लिस्ट नंबर शुड बिकम इनटू 8, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 0 हो जाएगा। 18 वाला है व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, तो 459 से जिसको डिविजिबल होगा तो उसका आंसर आपका 9639 होना है। 19 वाले का एट 4.15, तो इसका आपका 6.48 बार, ये ऊपर यहाँ पे बार है, राइट। एंड 20 वाले का होना है 3.2 बार प्लस 5.4 बार, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका 78/9, राइट, या 7.8 बार भी आप लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट है आपका, इसे कन्वर्ट करना था फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 4/33 एंड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर हो जाएगा 0। गाइस तो ठीक है गाइस, ये था आपका यहाँ पे पूरा वो सोल्यूशन, ठीक है, ये 2-4 मैंने सोल्यूशन नहीं करा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने सोल्यूशन आपको करवा दी। देखो जिस नई स्टार्टिंग से लेक्चर देखे होंगे उसे हर चीज़ इजीली समझ आ रही होगी, ठीक है, किसी के लिए बहुत बेसिक क्वेश्चन रहे होंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा, क्वेश्चन का लेवल आपको बढ़ाया जाएगा, राइट। तो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।